गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है अकाउंटेंसी में पार्टनरशिप साझेदारी में आज हम पढ़ेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ख्याति के मूल्यांकन की विधियां। ख्याति क्या चीज होती है, पहले तो इसको समझ लीजिएगा। ख्याति एक अमूर्त संपत्ति होती है। अमूर्त क्या होता है? अमूर्त या अदृश्य कहें, ऐसी संपत्ति जिसको कि हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। ऐसी संपत्ति जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, अमूर्त या अदृश्य कहलाती है। तो ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है और उसके मूल्यांकन का कार्य बहुत ही जटिल है। फिर भी सुविधा की दृष्टि से हम ख्याति के मूल्यांकन की विभिन्न विधियां दी हुई हैं। उन विधियों में से किसी एक विधि को अपना करके ख्याति के मूल्यांकन का कार्य करते हैं। तो देखिएगा, ख्याति के मूल्यांकन की विधियां। ख्याति के मूल्यांकन की विभिन्न विधियां हैं। इन विधियों में से किसी एक विधि को अपना करके ख्याति के मूल्य की गणना की जाती है। ख्याति का मूल्यांकन करना बहुत ही जटिल कार्य है, क्योंकि ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है। ख्याति के मूल्यांकन की जो विधियां हैं वो निम्न है। 3 विधियां हैं: औसत लाभ विधि, एवरेज प्रॉफिट मेथड; अधिलाभ विधि, सुपर प्रॉफिट मेथड; पूंजीकरण विधि, कैपिटलाइजेशन मेथड। तो पेपर में जो आता है वो पूछा जाता है किसी एक विधि का वर्णन कीजिए। या जब तीनों पूछा जाएगा तो लॉन्ग में पूछा जाएगा, और शॉर्ट में पूछा जाएगा तो कोई एक विधि पूछी जाएगी आपसे। तो किसी एक विधि का पहले हम औसत लाभ विधि पढ़ते हैं। औसत लाभ विधि का मतलब क्या होता है? औसत लाभ विधि का मतलब होता है कि हमें क्वेश्चन में पिछले कई वर्षों का लाभ दिया होगा और कहा होगा इतने वर्षों के आधार पर औसत लाभ निकाल करके ख्याति का मूल्यांकन इतने वर्षों के क्रय के आधार पर कीजिए। ठीक, तो देखिएगा औसत लाभ विधि क्या है। इस विधि के अनुसार कुछ वर्षों का लाभ दिया होता है, उस लाभ को जोड़कर कुल लाभ निकाल लेते हैं। फिर कुल लाभ में जितने वर्षों का लाभ है, यानी जितने वर्षों के लाभ को हमने जोड़ा है, उतने वर्षों का भाग देकर औसत लाभ ज्ञात किया जाता है। यानी उतने वर्षों का भाग दे दिया, जैसे 4 साल का है तो 4 साल का भाग दे दिया, 3 का तो 3 का दे दिया, 2 का तो 2 का दे दिया। औसत लाभ ज्ञात किया जाता है। उस औसत लाभ में से क्रय वर्षों की संख्या का गुणा करने पर ख्याति की राशि प्राप्त होती है। जो औसत लाभ आया, उस औसत लाभ में यदि हम क्रय वर्षों की संख्या हमें क्वेश्चन में दी होगी, उस क्रय वर्षों की संख्या का यदि गुणा कर दें तो ख्याति की राशि निकल आती है। यह विधि इस मान्यता पर आधारित है कि लाभ की स्थिति आगे के वर्षों में भी अपरिवर्तित रहेगी। अपरिवर्तित रहेगी। अपरिवर्तित रहेगी। ठीक, उदाहरण मान लीजिएगा 4 सालों को हमें प्रॉफिट दिया है 20,000, 30,000, 43,000, 55,000, 4 वर्षों का लाभ है। 20,000 पहली वर्ष का, दूसरी वर्ष का 30, 45, 55 वित्त 4 वर्षों का लाभ है। 4 वर्षों के औसत लाभ के 3 गुने के आधार पर 4 वर्षों का लाभ है, 4 वर्षों का फिर औसत निकालना है। औसत लाभ के 3 गुने के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन मूल्य औसत लाभ विधि से ज्ञात करना है। विधि का नाम आ गया, देखिएगा वहां ऐसे क्वेश्चन में भी विधि का नाम दिया होता है। तो औसत लाभ विधि से ज्ञात करना है। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो है कुल लाभ कैलकुलेट करेंगे। पहले कुल लाभ के लिए हम क्या करेंगे? 4 सालों की प्रॉफिट को जोड़ देंगे। 20,000 प्लस 30,000 प्लस 40,000 प्लस 45,000 प्लस 55,000, 1.5 लाख आ गया। फिर औसत लाभ बराबर क्या है? कुल लाभ बटे वर्षों की संख्या। कुल लाभ कितना है? 1.5 लाख। वर्षों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4। 4 का भाग दिया 37,500। ख्याति बराबर औसत लाभ मल्टीप्लाई क्रय वर्षों की संख्या। अब औसत लाभ कितना आया? 37,500। क्रय वर्षों की संख्या कितनी है? 3 गुने। 3 गुने का मतलब 3 का गुणा करा 1,12,500। यहाँ इंग्लिश में यदि हम पढ़ें इसी फॉर्मूले को, क्योंकि जब हम इंग्लिश के न्यूमेरिकल करते हैं पार्टनरशिप के,
तो न्यूमेरिकल करते टाइम हमें फॉर्मूला यूज करने होते हैं, तो वहां पर हम यूज करते हैं एवरेज प्रॉफिट बराबर टोटल प्रॉफिट बटे नंबर ऑफ ईयर। तो ये टोटल प्रॉफिट हमें नंबर जितने सालों की प्रॉफिट दी होती है उस प्रॉफिट को जोड़ लेते हैं, और जोड़ने के बाद में जितने सालों की प्रॉफिट है उसका भाग दे देते हैं, तो नंबर ऑफ ईयर। गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज ईयर, यानी कि एवरेज प्रॉफिट हमारी 7,500 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज ईयर 3 कैलकुलेट कर लेंगे। आगे देखते हैं दूसरी विधि। देखिएगा दूसरी विधि अदलाभ विधि। इस विधि के अनुसार सर्वप्रथम हमें या तो औसत लाभ दिया होता है या फिर हम ज्ञात करते हैं, उसके बाद सामान्य लाभ ज्ञात करते हैं, फिर अदलाभ ज्ञात करते हैं। अदलाभ ज्ञात किया जाता है औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। देखिएगा दूसरी विधि है अदलाभ विधि। इस विधि के अनुसार सर्वप्रथम या तो हमें औसत लाभ दिया होता है या फिर हम औसत लाभ ज्ञात करते हैं, जैसा कि फर्स्ट विधि में हमने औसत लाभ विधि में ज्ञात किया था। फिर हम ज्ञात करते हैं, उसके बाद में सामान्य लाभ ज्ञात करते हैं। सामान्य लाभ ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है जो नीचे यूज किया है मैंने। फिर अदलाभ ज्ञात करते हैं, अदलाभ का फॉर्मूला होता है औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ ज्ञात करते हैं। फिर अदलाभ में क्रय वर्षों की संख्या से गुणा करके ख्याति की राशि ज्ञात करते हैं। उदाहरण, एक व्यवसाय की विनियोजित पूंजी यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड 4 लाख रुपए है तथा सामान्य प्रत्याय की दर 12% है तथा गत 4 वर्षों का लाभ 40,000, 50,000, 65,000, 75,000 है। अदलाभ विधि के द्वारा ख्याति का मूल्य निकालो यदि क्रय वर्षों की संख्या 2 है। तो सबसे पहले हमने टोटल प्रॉफिट कुल लाभ ज्ञात किया, यानी कि चारों वर्षों का लाभ जो हमें दिया हुआ है उसको हमने जोड़ लिया, 2,30,000 रुपए आया। जोड़ने के बाद में फिर एवरेज प्रॉफिट औसत लाभ कैलकुलेट किया, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर यानी कुल लाभ बटे वर्षों की संख्या, 2,30,000 बटे 4 वर्षों का लाभ था 57,500। फिर हमने नॉर्मल प्रॉफिट सामान्य लाभ ज्ञात किया। सामान्य लाभ का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, यानी विनियोजित पूंजी सामान्य प्रत्याय दर बटे 100। तो विनियोजित पूंजी थी हमारी 4 लाख रुपए, सामान्य प्रत्याय दर की है 12%, हमने कैलकुलेट करी 4 लाख का 12% कैलकुलेट करा हमने 48,000। फिर हमने कैलकुलेट करा सुपर प्रॉफिट अदलाभ। अदलाभ का फॉर्मूला होता है औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ, मैंने ऊपर लिखा भी था। तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 57,500 माइनस 48,000 9,500। उसके बाद में गुडविल ख्याति कैलकुलेट करने के लिए हमने फॉर्मूला यूज किया सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेस ईयर यानी कि अदलाभ मल्टीप्लाई क्रय वर्षों की संख्या। 9,500 हमारा अदलाभ आया था, उसमें 2 वर्षों को क्रय वर्षों की संख्या है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करा, 9,500 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19,000 रुपए है ना। इसके बाद में तीसरी विधि पढ़ते हैं, और तीसरी विधि है हमारी तीसरी विधि पूंजीकरण विधि। इस विधि में ख्याति का मूल्य 2 प्रकार से निकाला जाता है, नंबर 1 औसत लाभ का पूंजीकरण करके, नंबर 2 अधिलाभ का पूंजीकरण करके। औसत लाभ का पूंजीकरण करके नंबर 1, इस विधि के अनुसार ख्याति निकालने के लिए औसत लाभ के पूंजीकृत मूल्य में से जो औसत लाभ हमारे पास ख्याति निकालने के लिए औसत लाभ है उसका पूंजीकृत मूल्य में से विनियोजित वास्तविक पूंजी को घटाकर निर्धारित करते हैं। उदाहरण, एक व्यवसाय का औसत लाभ 60,000 रुपए। इसी प्रकार के व्यवसाय में प्रतिफल की दर 12% है। प्रतिफल का मतलब होता है सामान्य प्रत्याय की दर। व्यवसाय की कुल परिसंपत्तियां 8.5 लाख रुपए तथा कुल ग्राहक दायित्व 6,20,000 रुपए। पूंजीकरण की औसत लाभ विधि से ख्याति की राशि निकालनी है, तो औसत लाभों का पूंजीकृत मूल्य बराबर औसत लाभ मल्टीप्लाई 100 अपॉन सामान्य दर। 6,60,000 100 बटे 12, 12 से काटा 12 पंजे 60, 5,000 मल्टीप्लाई 100 5 लाख। अब नेट एसेट विनियोजित वास्तविक पूंजी कुल संपत्ति माइनस ग्राहक दायित्व 8.5 लाख माइनस 6,20,000 2,30,000। गुडविल बराबर औसत लाभों का पूंजीकृत मूल्य माइनस विनियोजित वास्तविक पूंजी 5 लाख माइनस 2,30,000 2,70,000 रुपए आ गई। इस विधि के अनुसार हमारी क्या थी। अब है अधिलाभ का पूंजीकरण करके। अधिलाभ का पूंजीकरण करके कैसे, अधिलाभ का पूंजीकरण करके भी ख्याति का मूल्य ज्ञात किया जा सकता है। इसके लिए सर्वप्रथम संस्था की कुल संपत्तियों में से ग्राहक दायित्व को घटाकर विनियोजित पूंजी ज्ञात की जाती है, जैसे यहाँ पे हमने करी। ठीक,
की जाती है और फिर उस पूंजी की सहायता से सामान्य लाभ ज्ञात करते हैं। इसके बाद औसत लाभ की गणना करके उसमें से सामान्य लाभ को घटाकर अधिलाभ की राशि निकाल लेते हैं। उसके बाद अधिलाभ में सामान्य लाभ की दर से भाग दे देते हैं। उदाहरण, किसी कंपनी का औसत लाभ यहाँ हमें दिया हुआ है 60,000, नहीं दिया होता तो हम निकालना पहले की विधियों में बता चुका हूँ, तथा विनियोजित पूंजी 5 लाख रुपए है तथा सामान्य दर है 10%। तो पूंजीकरण की अधिलाभ विधि का प्रयोग करके ख्याति की राशि ज्ञात करनी है। सामान्य लाभ बराबर होता है कैपिटल विनियोजित पूंजी मल्टीप्लाई सामान्य प्रत्याय दर इंटू 100। 5 लाख मल्टीप्लाई 10/100 50,000। सुपर प्रॉफिट अधिलाभ बराबर होता है औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ, यानी एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। 64,000 माइनस 50,000 14,000। गुडविल बराबर ख्याति का मूल्य बराबर आएगा हमारा सुपर प्रॉफिट अधिलाभ मल्टीप्लाई 100 अपॉन सामान्य प्रत्याय दर। सामान्य प्रत्याय दर को हम बोलते हैं नॉर्मल रेट। ठीक, 14,000 का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से डिवाइड 1,40,000। तो ये हमारा हो गया ख्याति के मूल्यांकन की विधियां हैं। देखिएगा, क्वेश्चन है ख्याति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन आता है ख्याति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, और नहीं भी आता है तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो शॉर्ट में या उसमें मिल जाएंगे आपको। ख्याति एक अमूर्त अदृश्य संपत्ति है जो व्यापार के अच्छे नाम, अच्छे संबंध एवं संपर्क का लाभ है। यह एक ऐसा तथ्य है जो पुराने जमे हुए व्यापार को नए व्यापार से भिन्न करता है ना। यह बहुत से तथ्यों से मिलकर बनती है। इसके विभिन्न स्वरूप विभिन्न व्यापारों में भिन्न भिन्न होते हैं। ख्याति को फेमस, प्रसिद्धि, गुडविल आदि नामों से भी जाना जाता है। ख्याति की विशेषताएं क्या होती है? ख्याति एक अदृश्य संपत्ति है ना। इसको देखा व छुआ नहीं जा सकता, केवल महसूस कर सकते हैं। इसका मूल्य व्यापार की प्रसिद्धि पर निर्भर करता है। जो व्यापार जितना ज्यादा प्रसिद्ध होगा उसकी गुडविल उतनी ही ज्यादा होगी। इसे व्यापार से अलग नहीं कराया जा सकता, यानी कि जब फेमस वो व्यापार है तो गुडविल कैसे अलग हो जाएगी? अलग नहीं हो सकती, उसी में रहती है। इसका जन्म व्यापार के प्रारंभ पर होता है, यानी कोई व्यापार हमने करा तो व्यापार की शुरुआत से ही ख्याति का जन्म होना स्टार्ट हो गया, और जैसे जैसे व्यापार बढ़ता जाएगा वैसे वैसे गुडविल बढ़ती जाएगी, और जब बंद कर देंगे तो गुडविल समाप्त हो जाएगी। वस्तुतः ख्याति एक वास्तविक संपत्ति है क्योंकि इसे खरीदा व बेचा जा सकता है। ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता कब कब पड़ती है, ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन से पूछा जाता है कि ख्याति के मूल्यांकन कब किया जाता है या आवश्यकता कब पड़ती है। तो ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता निम्न परिस्थितियों में पड़ती है। साझेदार, जब फर्म में नया साझेदार प्रवेश करता है, पुराना साझेदार या तो अवकाश ग्रहण करे या उसकी मृत्यु हो जाए। साझेदारी फर्म का विक्रय करने पर, बेचने पर। साझेदारी फर्मों के एकीकरण, ये नया सेंटेंस है आप लोगों के लिए। एकीकरण का मतलब होता है जब दो कंपनियां आपस में मिलकर के एक हो जाती हैं तो उसे हम बोलते हैं एकीकरण। जैसे कि वोडाफोन और आइडिया मिलकर के हो गई थी वोडाफोन आइडिया, तो वो एकीकरण बोला जाता है साझेदारी फर्मों के एकीकरण पर। लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने पर, यदि साझेदार वही रहे मगर उनकी कैपिटलों में अप एंड डाउन होने के कारण या किसी अन्य कारण से लाभ विभाजन अनुपात उनका बदल गया। साझेदारी फर्म के विघटन होने पर यानी समापन होने पर, और साझेदारी फर्म का सीमित दायित्व कंपनी में रूपांतरित होने पर, यानी फर्म बदल गई बिल्कुल। ख्याति का लेखांकन मानक 26 के अनुसार किसी साझेदार के प्रवेश, अवकाश ग्रहण या मृत्यु या साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन में परिवर्तन की स्थिति में फर्म की पुस्तकों में ख्याति खाता नहीं खोला जाता, क्योंकि इन स्थितियों में प्रतिफल स्वरूप मुद्रा या मुद्रा रूपी भुगतान नहीं किया जाता। यानी जो भी होता है वो कैपिटलों से ही एडजस्ट होता है, पैसा नहीं होता, ना तो दिया जाता है ना लिया जाता है। ठीक, भुगतान नहीं किया जाता। ख्याति का लेखा केवल पुस्तकों में उसी समय दिखाया जा सकता है जबकि इसके बदले में कोई प्रतिफल मुद्रा के रूप में प्राप्त हो या मिले। इसलिए केवल खरीदी गई ख्याति का ही खाता पुस्तकों में दिखाई जानी चाहिए। तो इसी के साथ यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।